हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आरआरबी जेई का एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। सभी स्टेप्स को आपको ध्यान से समझते हुए जाना है ताकि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, रिजेक्शन जैसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। सभी स्टेप्स को समझना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपके सामने अगर यहाँ पर डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ के अंदर यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, लगभग मान करके चलना। ये कंप्लीट सेशन होने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम अलग से होगी नहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्ड। तो चलिए सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बताया था कि कंबाइंड आरआरबी की एक सिंगल वेबसाइट बना दी गई है। यहाँ पर जो इंडियन रेलवे डॉट जीओवी डॉट इन करके, जो अपने अलग से सेशन में भी चर्चा की थी कि सभी आरआरबी की एक कंबाइंड वेबसाइट बना दी गई है। उसी पर आपका जो ये पेज है ओपन अपने को दिख रहा है, यहाँ पर सभी आरआरबी एक साथ में इंक्लूडेड है। किसी भी आरआरबी पर आप विजिट करते हो तो सिंगल पेज पर आपको फॉरवर्ड किया जाएगा आगे। तो यहाँ पर हम एक एज ए एग्जाम्पल, अगर आरआरबी अजमेर पर आप विजिट करते हो तो आपके पास में ये जो ऑफिशियल पेज है, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पर किसी भी आरआरबी पे विजिट करोगे डायरेक्टली इसी पेज पर आपको लैंड करवाएगा। ठीक है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट नोट करना, जो स्टूडेंट 2024 या फिर 25, जिन्होंने 2024 का आरआरबी दिया है या फिर लास्ट टाइम पर 25 का आरआरबी दिया है, उनको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने 2018 या 19 के अंदर आरआरबी का कोई भी फॉर्म फिल किया है, तब आपको वापस से अकाउंट क्रिएट करवाएगा। अदरवाइज 2024 या 25 के अंदर आपने अप्लाई किया है आरआरबी के लिए, तो डायरेक्ट वही यूजर आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप डायरेक्ट इंटर कर सकेंगे। वापस रजिस्ट्रेशन या फिर क्रिएट अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 24 और 25 वालों को नहीं है, उससे पहले वालों को जरूरत है। क्लियर है। इसके बाद में मान लो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं ताकि जो स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट एंड अकाउंट। आपने मान लो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, पहले आरआरबी के अप्लाई किया हुआ है, तब आप डायरेक्ट लॉगिन पर जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लॉगिन पे तो यहाँ पर अपन क्रिएट एंड अकाउंट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने पर आपको डायरेक्टली देखो लिखा हुआ आ रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2024 या 25 या 2026 में आरआरबी द्वारा जारी किसी भी, जरूरी नहीं है जेई की, इसके अलावा कोई भी आपने आरआरबी का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आपको वापस पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वही यूजर आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने ये जो पॉपअप मैसेज है ये डिस्प्ले हो रहा है अभी इस टाइम पर। ठीक है। तो चलिए हमने ओके पर क्लिक कर दिया कि हमने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ है, हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन जो करते हैं वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन एकदम से। तो सबसे पहले देखना अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद में अप्लाई करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने में सबसे पहले नेशनैलिटी यहाँ पर इंडियन, इसके बाद में फुल नेम यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। एज ए सैंपल फॉर्म के अंदर अपन यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, तो एक डाटा है, ऑथेंटिकेटेड डाटा ही आपको रखने पड़ेंगे ताकि जो आपके सामने जो भी वेरिफिकेशन कराए जाएं वो एग्जैक्ट हो पाए। ठीक है, वेरिफिकेशन एग्जैक्ट हो पाए। चलिए, तो यहाँ पर मैं डेट है वो इंटर करता हूँ। सबसे पहले नेम इंटर करता हूँ, फुल नेम, क्योंकि ये वेरीफाई करवाएगा आपको। ठीक है ना, नेम वगैरह है वो वेरीफाई करवाए जाएंगे आपसे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले फुल नेम, ध्यान रखना कि जो भी डिटेल्स आप करें वो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, और कैपिटल या स्मॉल का कोई इतना बिगर इश्यू नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने नेम एंटर कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट है, वापस आपको रीनेम, आपका फुल नेम है वापस इंटर करना है आपको, ताकि वेरीफाई हो सके। कोई भी अगर इसके अंदर डिसिमिलर होता है तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोसीड नहीं करने देगा। ठीक है। चलिए, ये हमने वापस इंटर कर दिया। आपका नेम चेंज होया है या फिर नहीं होया हुआ है, आपने कोई अपडेट किया है तो आप यस पर करेंगे, अदरवाइज नो पर करेंगे। कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना नेम के अंदर, मतलब आपने कोई भी नेम है उसमें कुमार लगा हुआ है या फिर कोई भी और टाइटल आपने मतलब उसको रिमूव आउट किया है या ऐड किया है, तो उस टाइम पर आप जो है इसको क्लिक कर सकते हैं, जो हैव यू चेंज योर नेम पर। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ को अपन इंटर करते हैं। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये।
ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। इस टाइप से आपके सामने ओपन होगा। ये आपको इंटर करना है इस टाइप से। और जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। 10th क्लास की मार्कशीट आपको सामने लेकर के बैठनी है। जिस टाइप से अपन अभी मैनुअली कर रहे हैं उसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। ये हमने इंटर कर दिया। इसके बाद में जेंडर, जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया। फादर्स नेम, फादर्स नेम यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें नेम के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने नेम एंटर कर दिया। देन अगेन रीनेम एंटर करेंगे, ताकि वेरीफाई हो सके, कोई भी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसलिए वजह से आरआरबी खुद ही वापस आपको वेरिफिकेशन है तुरंत करवाता है। नेक्स्ट है मदर्स नेम है, उसको आपको एंटर करना है। ये हमने एंटर कर दिया। देन रीटाइप करना है आपको वापस से। ठीक है, ये आपने कंप्लीट डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको एंटर कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर मैं फिल करता हूँ, ताकि जो वेरीफाइड जो है हमारे पास में हो सके, ठीक है ना। ये हमने मेल आईडी है उसको एंटर कर दिया है। ये मेल आईडी को एंटर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट है मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर एंटर कर दी, ठीक है। इसके बाद में आपको जनरेट करना है, ओटीपी जनरेट करना है, उसके बाद में वेरीफाई, ठीक है। इनका वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमने ईमेल और मोबाइल नंबर, इसको आपको ओटीपी सेंड करना है। ओटीपी आपको जो मेल आईडी का ओटीपी है वहां पर आपको मेल आईडी का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जहां पर मोबाइल नंबर आप इंटर करोगे तो मोबाइल पर जो ओटीपी भेजेंगे वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो मोबाइल का वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस आपके कंप्लीट। जो आपके ईमेल आईडी जो रनिंग के अंदर है वही इंटर करना, और मोबाइल नंबर जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है जिस पर आपका कम्युनिकेशन किया जा सके वही इंटर करने हैं अपने, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में पासवर्ड आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है पासवर्ड का। और कॉम्बिनेशन किस टाइप का होना चाहिए कि आपके पास में कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और नंबर्स हो। तो ये पासवर्ड आपको क्रिएट करना है अपने खुद के एंड से। हो सकता है अगर मान लो आप इन फ्यूचर भूल जाएं तब आप रिक्रिएट भी कर सकते हैं, मतलब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपको वापस भेज दिए जाते हैं, लेकिन इनिशियली आपको खुद से क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो चलिए एक पासवर्ड अपन क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया है।
और सेम पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर इंटर करना है। तो अपने आप मैन्युअली आप ये जो है अपना पासवर्ड बना सकते हो, बशर्ते आपको याद रहे। ठीक है, कैप्चा यहाँ पर जो है इंटर करेंगे। देन प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट। मान लो आप कोई भी डिटेल्स फिल नहीं की है तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म में प्रोसीड हो गया और आपने डिटेल्स है वो फिल नहीं की या कोई प्रोसेस है वो अधूरा रह गया है, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको नेक्स्ट पेज पर जाने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में आप जो है प्लीज चूज वेरीफाई योर आधार, या फिर आपके पास में आधार है या फिर नहीं है, ये आपको चूज करना है। तो सबसे अपन जो आधार है उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर है वो इंटर करने हैं, ठीक है ना। आधार नंबर इंटर करने हैं, उसके बाद में वेरीफाई करना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर आपने जैसे ही आधार नंबर अपने डाले और उसके बाद में आप ओटीपी सेंड करेंगे, ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद में डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर वापस से, ठीक है ना। तो आधार वेरीफाई हो गया। आधार वेरीफाई होने के बाद में आपके जो आधार कार्ड पर जो फोटो है वो यहाँ पर आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था अपना रजिस्ट्रेशन का, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पासवर्ड वापस से इंटर कर देना है, ठीक है ना। पासवर्ड अपने क्रिएट कर देने हैं वापस। तो हम पासवर्ड इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड है उनको, ये हमने पासवर्ड अपने खुद से जनरेट कर लिए, ठीक है। अब देन आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर आपने अपनी जो डिटेल्स फिल की थी वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। बस आप जस्ट प्रोसेस को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन क्रिएट एन अकाउंट, अकाउंट अब आपका क्रिएट होने जा रहा है। ध्यान रखें, ये डिटेल्स वापस से आपकी एडिट नहीं होंगी। ध्यान रखें, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई भी टाइप की आपके सामने यहाँ पर अगर एरर प्रेजेंट है तो उसको यहीं से सही करके चलें। नेक्स्ट किसी भी फॉर्म के लिए आपके सामने सेम डिटेल्स रहेंगी, भले आप जेई का बने या अदर देन किसी भी आरआरबी का कोई भी फॉर्म है उसके लिए हमेशा यही डिटेल्स रहेंगी आपकी, ठीक है ना। तो अकाउंट क्रिएट करने से रिगार्ड भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। देन आपको लिखा हुआ है कि ये जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिए थे वो आपको यहाँ पर यूज किए जाएंगे। कैन नॉट बी मॉडिफाइड एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस वंस अकाउंट इज क्रिएटेड। या एक बार अकाउंट क्रिएट कर दिया गया तो वापस से आपकी डिटेल्स एडिट नहीं होंगी। तो सोच समझ करके, ध्यान दे करके, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो हम प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, प्रोसीड। चलिए, अब यहाँ पर आपके पासवर्ड क्रिएट हो सके हैं और आपका यूजर आईडी है वो आपका मेल आईडी है या मोबाइल नंबर आप जो भी इंटर करना चाहें उस पर आपको यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब अकाउंट क्रिएट होने के बाद में लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड वहां पर वेरीफाई हो चुका है। या फिर डायरेक्ट आप लॉगिन आरआरबी के थ्रू करेंगे तो अपने मोबाइल नंबर आपको दिए हुए हैं, मेल आईडी आपके पास में और पासवर्ड आपने जस्ट अभी फिल किए ही हैं। तो अपन इंटर करते हैं यहाँ पर जो आइदर मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं या फिर दोनों ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है ना। तो चलिए कोई एक ऑप्शन अपन यहाँ पर यूज करते हुए लॉगिन करते हैं। एक ईमेल आईडी है उससे लॉगिन कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। देन आपको पासवर्ड इंटर करने हैं जो हमने अभी जनरेट किए थे, ठीक है। देन लॉगिन, लॉगिन करने पर आपके पास में ओटीपी जाएगा फोन नंबर पे, ठीक है ना। आइदर फोन नंबर पे या फिर आपके जो ईमेल है उस पर जाएगा। तो हम सेंड ओटीपी कर देते हैं फोन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है फोन पर यहाँ पर ओटीपी भेज दिया है।
फोन पर ओटीपी भेजने के बाद में वेरीफाई कर दिया। अब वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। कितना टाइमिंग, 30 मिनट का टाइमिंग है, इसके अंदर आपको अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। मान लो 30 मिनट में नहीं हुआ, वापस से लॉग इन कर सकते हैं, आपकी डिटेल्स सेव रहेंगी अब, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने इस टाइप का कंप्लीट पोर्टल खुलेगा। यहाँ ऑनलाइन अप्लीकेशन आपके पास में कौन कौन से आरआरबी के, जरूरी नहीं है जेई का ही, जो भी आरआरबी ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है उसके सभी फॉर्म यहाँ पर आ जाएंगे आपको, ठीक है। एप्लीकेशन हिस्ट्री के अंदर अगर आपने पहले कोई अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो आपने नहीं किया है तो इस टाइप से आपको ब्लैंक डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इन पर आपको यहाँ पर जेई का रिक्रूटमेंट अपना चालू है, तो यहाँ पर आपको ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों लिखी हुई है। इसमें आपको जो है एक आरआरबी कोई सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर ये आरआरबी के लिए, उसके लिए सेपरेट से आपका जो सेशन है वो बता दिया गया है कि भाई कौन सी आरआरबी से अप्लाई करना है, कौन सा सेफ जोन है, डेंजर जोन है, ये सब अलग डिस्कशन का पॉइंट है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ए का आरआरबी अपन कोई सेलेक्ट करते हैं। मान लो आप आरआरबी चंडीगढ़ सेलेक्ट करते हैं, आप मल्टीपल आरआरबी सेलेक्ट नहीं कर सकते, कोई एक आरआरबी आपको चूज करनी पड़ेगी। वहीं की जो सीट्स हैं उन पर आपका कंपटीशन रहेगा, ठीक है। तो आरआरबी चंडीगढ़ से अप्लाई करेंगे तो बाकी जो भी आरआरबी हैं उनकी सीट कितनी है वहां पर आपका कंपटीशन नहीं है, केवल आरआरबी चंडीगढ़ की जो सीट्स हैं उन पर आपका कंपटीशन है। केवल एक आरआरबी आप चूज कर सकते हैं, एक आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक आरआरबी हमने सेलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट पे आप प्रोसीड करोगे। अब ये जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरी थी, जो आपके आधार कार्ड में लिंक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में देखना यहाँ पर अपन वन बाय वन सब डिटेल्स भरते हैं, ठीक है ना। रिलीजन है, मदर टंग है, इसके बाद में एग्जामिनेशन, ये देखना ज्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज चॉइस का क्या मतलब है। देख लो, मान लो मैं इंग्लिश लैंग्वेज चूज करता हूं, अब इसका मतलब क्या है कि पेपर इंग्लिश के अंदर आएगा, केवल और केवल इंग्लिश के अंदर, ठीक है। मान लो अब मैं यहां पर चेंज करता हूं हिंदी, इसका मतलब क्या है, पेपर इंग्लिश में आएगा और हिंदी के अंदर आएगा। आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो पेपर को, मतलब पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन के लिए या फिर थ्रू आउट क्वेश्चन पेपर को, मतलब आप इंग्लिश में तो बाई डिफॉल्ट लैंग्वेज रहेगी रहेगी, हिंदी भी रहेगी। मान लो मैं सिलेक्ट करता हूं, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ये मैंने गुजराती सिलेक्ट की, इसका मतलब क्या है, पेपर किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा और गुजराती के अंदर आएगा। मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया मराठी, अब पेपर किसके अंदर आएगा, इंग्लिश के अंदर आएगा और मराठी के अंदर आएगा। क्लियर है। मान लो ये मैंने बोल दिया तेलुगु, अब पेपर किसके अंदर आएगा, इंग्लिश के अंदर आएगा और तेलुगु के अंदर आएगा। आपको इंग्लिश में भी देख सकते हो, तेलुगु में भी देख सकते हो, या फिर पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए आपको इंग्लिश और तेलुगु दोनों के अंदर ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इंग्लिश बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है, मतलब वो तो आएगी ही आएगी, और इंग्लिश ही दूसरा भर दिया तो केवल इंग्लिश ही आएगी, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, इसके बाद मैंने हिंदी भर दिया, मतलब इंग्लिश में आएगा और हिंदी के अंदर आएगा। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं वो यहां पर भर देते हैं हम, और जो स्टार मार्क किए हुए वो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, आपको बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। ये हमने जो है यहाँ पर आपको विजिबल मार्क्स हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो स्टार मार्क की आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, रेड मार्क जो आपको। इसके बाद में कम्युनिटी, कम्युनिटी आपको देखो, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो अप्रैल, आपको 1 अप्रैल 2026 इसके बाद में का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। एससी एसटी का है, आपके पास में सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम अनरिजर्व के लिए भरते हैं। बाकी आप किसी स्पेसिफिक यहाँ पर अगर अलग से आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर यहाँ पर मेंशन करते हो तो आपको उनकी डिटेल्स भी आपको डीवी के टाइम पर उससे पहले भी आपको एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और सेंट्रल के सर्टिफिकेट सारे मान्य होंगे। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस है, तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। अब अगर मान लो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, जो आपके आधार कार्ड पर है, वो अगर सेम है तब तो आप इस पर क्लिक कर दोगे टिक पे। अदरवाइज आप मैन्युअली टाइप करो, जैसे इस पर टिक को हटाते हो तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट, प्रेजेंट एड्रेस का सिंपल सा मीनिंग है आपको पोस्टल एड्रेस, मतलब जहां पर आपको डाक मंगवाना सुविधाजनक हो। मान लो कुछ विलेजेस से अगर बिलोंग करते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, तो वहां पर डाक पहुंच पाना उतना
इजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, मतलब डाक लापता ही हो जाती है, पता ही नहीं रहता है। लेकिन अभी तो ज्यादातर कम्युनिकेशन है, आपका ज्वाइनिंग लेटर है सब ईमेल के थ्रू यहाँ पर आपके सामने कम्युनिकेशन रहता है। लेकिन फिर भी आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको जो आप नियर बाई सिटी के अंदर रह रहे हैं वहीं का डालना है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो ध्यान से देखना कि आप जो प्रेजेंट एड्रेस भर रहे हो उसके नियर बाई आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। मान लो आप अपने गांव में रह करके तैयारी कर रहे हो तो आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है, प्रेजेंट एड्रेस भी वही है और उसके नियर बाई आपका एग्जाम सेंटर आएगा। मान लो आप अपने जो परमानेंट एड्रेस है उससे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कहीं पर प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब आपको वो एड्रेस भरना है। प्रेजेंट एड्रेस का बेनिफिट क्या मिलेगा कि यहां पर आपको जो CBT 1 CBT 2 के अंदर एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे वो प्रेजेंट एड्रेस के नियर बाई सेंटर अलॉट किए जाते हैं। क्लियर है? तो प्रेजेंट एड्रेस वही भरना है जो आपके CBT 1 और CBT 2 के अंदर अगर एग्जाम सेंटर आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, वहां से बिलोंग करने के अंदर, वहां से ट्रेवल करने के अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? तो ये एक बेनिफिट है, इसको थोड़ा समझ लेना ताकि बार बार आपको डाउट ना रहे इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए इसके बाद में सेव पर क्लिक करते हैं। सारी डिटेल्स हमने सेव कर दी। नेक्स्ट, ये सारी डिटेल्स आपके सामने सेव हो गई। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट डिटेल्स है, आप पर्सनल डिटेल, एक्स सर्विसमैन है या फिर नहीं है, डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है। ठीक है ना? ये अपने अकॉर्डिंग आपको जो है सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ईबीसी से, ईबीसी जो आपके सामने अलग से कैटेगरी है वो रिजर्वेशन के लिए नहीं है, फीस के अंदर आपको छूट मिलती है। मतलब सालाना इनकम अगर 50,000 से कम है तो आप ईबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। आपको डीवी के टाइम पर जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रेजेंट करने होते हैं, जो भी आप डिटेल्स फिल करते हैं। तो इसका एक बेनिफिट है, बाकी रिजर्वेशन में बेनिफिट नहीं है इसका। ठीक है, एम्प्लॉय है नहीं है अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद में नेक्स्ट है आधार कार्ड की जो आपको डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आधार कार्ड की डिटेल्स हैं उनको एंटर करते हैं। चलिए, ये आधार कार्ड में है, 12 डिजिट आधार कार्ड है, उसको एंटर करता हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री। ठीक है, नो एक्टिव बैंक मैपिंग फाउंड, यहाँ पर कोई लिंक अकाउंट है ये आपका नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको जो है यहाँ पर फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक से यहाँ पर अटैच होना चाहिए। मान लो बैंक से अटैच नहीं है तो हमने लास्ट अभी देखा कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो जो आपका यहाँ पर आधार कार्ड है वो बैंक से अटैच है, मान लो नहीं है आपका, तो आप कोई दूसरा अकाउंट नंबर भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, लेकिन रिफंड होगा फीस का। आरआरबी फीस रिफंड करता है। जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है उन पर आपकी जो 500 फीस ली जाती है उसमें से लगभग आपके सामने 390 98 इस टाइप से आपकी फीस है वो वापस रिटर्न होती है। मतलब बैंक चार्जेस हैं वो काटने के बाद में रिफंड होती है एक्चुअल के अंदर। ठीक है ना? क्योंकि 100 रुपीज तो आपके कट किए जाते हैं उनमें से, बाकी SC ST है उनको 250 रुपीज हैं, उनमें से आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स में नोटिफिकेशन में वो डिस्कस किया था आपके साथ में। ठीक है ना? तो बैंक चार्जेस हैं उनको कट करने के बाद में आपको रिफंड किया जाता है। वो रिफंड इस अकाउंट पर होंगे जो आपने यहाँ पर लिंक किया है उस पर। क्लियर है? बाकी आपका अकाउंट है वो यहाँ पर एंटर करना है जो आधार कार्ड के साथ में लिंक है बैंक का अकाउंट। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन जो डिटेल्स हैं उनको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद में अब मान लो आप वापस भी लॉगिन करते हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से आपका फॉर्म आगे प्रोसीड हो जाएगा, सारी डिटेल्स सेव हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपके पास में यहाँ पर डिग्री इन इंजीनियरिंग या 3 ईयर डिप्लोमा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन है उसके अंदर 10th क्लास है वो आपको ऐड करना है। ठीक है ना? तो 10th क्लास ऐड करनी है, उसके बाद में डिग्री ऐड करनी है। ठीक है ना? इस टाइप से आप ऐड करने का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो वन बाय वन सारी डिटेल्स इंटर करते हैं। सबसे पहले 10th क्लास की डिटेल्स है, स्टेट। ठीक है, स्टेट एंटर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट डिटेल्स है वो आपको अपनी मार्कशीट है उसको ओपन करके रखना है, उसके बाद में डिटेल्स एंटर करनी। क्लियर है? ठीक है,
बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड का नेम आपको एंटर करना है। यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। डेट ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट के अंदर मेंशन रहती है, बाकायदा मेंशन रहती है आपके, ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया। रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है आपको, अपने रोल नंबर हैं वो एंटर करने हैं। यहाँ पर हम रोल नंबर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर स्टार्टिंग के अंदर क्रमांक हैं वो आपको मार्कशीट के अंदर ही दिख जाएंगे। ठीक है, ये हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये ऐड कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट डिटेल्स हैं वो हम इंटर करते हैं। डिग्री की मान लो हम डिटेल्स इंटर कर रहे हैं, तो मान लो डिग्री की यहाँ पर डिटेल्स हमने इंटर करी, और यहाँ पर आप जो अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच है उसको फिल करेंगे। रेस्पेक्टिव ब्रांच है उसको फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो जैसे हम मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल के लिए, ठीक है ना। नेम ऑफ कोर्स यहाँ पर आप इंटर करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब पर्सनल डिटेल्स हैं। स्टेट, यहाँ हमने स्टेट एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है उसको आप मेंशन कर दोगे। नेम ऑफ कॉलेज आप इंटर कर दोगे। और डेट ऑफ पासिंग है वो आपको इंटर कर देनी है। परसेंटेज यहाँ पर आपको इंटर कर देने हैं, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग जो भी सारी चीजें हैं वो आप डिटेल्स है वो इंटर कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आप प्रोसीड करते हैं, तब यहाँ पर आपके सामने अब फोटोग्राफ आपको कैप्चर करनी है, लाइव कैप्चर करनी है आपको, और इसके बाद में सिग्नेचर, ठीक है ना। तो लाइव कैप्चर करने का आपके सामने ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। आइदर आप इमेजेस को डायरेक्ट मतलब वेबकैम से अपन अब कर रहे हैं अप्लाई, डायरेक्ट वेबकैम से भी आप कर सकते हो, या फिर मोबाइल के थ्रू भी। मोबाइल के थ्रू मैं रिकमेंड करूंगा कि मोबाइल के थ्रू करें, ताकि आपका जो इमेज की क्वालिटी है वो बेटर आ पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन अपलोड करते हैं इमेज को और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। देखिए, मोबाइल से आप अगर करना चाह रहे हैं तो इस टाइप से, जैसे आप कैप्चर मोबाइल पे करेंगे, वापस से मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप जैसे लाइव कैप्चर करेंगे तब यहाँ पर आपका वेबकैम का कैमरा ओपन हो जाएगा। मोबाइल के थ्रू यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, तो मोबाइल नंबर से ये स्कैनर आपके पास में आ गया। इसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आपको लाइव कैप्चर करनी है फोटो। आपको कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं जिनको फॉलो करते हुए ही आपको अपनी लाइव कैप्चर करनी है फोटो जो है। उसमें सबसे पहले तो जो आपका ड्रेसअप है वो नॉन वाइट होना चाहिए। वो क्यों लिखा गया है? क्योंकि बैकग्राउंड वाइट प्रीफर किया गया है। तो मान लो आप व्हाइट बैकग्राउंड पर व्हाइट ही अगर ड्रेसअप करते हो तो आपका इमेज की क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड व्हाइट लेना है, और जो आपके पास में आपकी जो पोशाक पहनी हुई है, आपने ड्रेस जो पहनी हुई है, उसको डार्क कलर के अंदर आप, ताकि इमेज है प्रॉपर आपकी आ सके, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं ड्रेस के लिए कि आपको किस टाइप का बैकग्राउंड रखना है, किस टाइप से इमेज आपको लाइव कैप्चर करनी है। तो आप मोबाइल के थ्रू भी और वेबकैम के थ्रू जो आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव कैप्चर कर सकते हैं फोटो को। लाइव कैप्चर करने के बाद में अपने जो आपके सिग्नेचर हैं उनको आप डायरेक्टली अपलोड करेंगे, क्योंकि उसमें तो लाइव जैसा कुछ है ही नहीं सिग्नेचर के अंदर, तो आपको डायरेक्टली अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर हमने लाइव कैप्चर कर लिया है फोटो को, और साथ के अंदर इमेजेस जो आपको सिग्नेचर है उसको डायरेक्टली जेपीजी फॉर्म के अंदर आपको अपनी लाइव फोटो और साथ में सिग्नेचर, ठीक है, ये हमने सेव किया।
सेव करने के बाद में आपकी जो भी फोटो है वो एक्सेप्टेड हो जाती है, मतलब सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है, तो आपके पास में ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इतना प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे स्टार्टिंग में पर्सनल डिटेल्स फिल की, अदर्स डिटेल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, मतलब जो आपकी फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर है, वो हमने अपलोड कर दिया। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सब हमने ऐड कर दिया। लास्ट प्रोसेस आपका बचा, आपको प्रिफरेंस देनी है। प्रिफरेंस के लिए अलग से आपका जो हमने डिस्कशन किया था, जमाल सर ने आपके साथ में कंप्लीटली जो पोस्ट प्रिफरेंस है उनके बारे में आपका डिस्कशन रहा हुआ है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जो भी मैकेनिकल ब्रांच के अंदर जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें जो आरआरबी चंडीगढ़ है उस जोन से हम भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्रीफरेंस सेलेक्ट करते हैं। तो देखो ये सब आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जिनके लिए आप इलिजिबल हैं, जिनकी आपके पास में वैकेंसी अवेलेबल है चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर। चंडीगढ़ अपना जो जोन है उसके अंदर जो जो ब्रांचेज आपकी वर्कशॉप की है, यहाँ पर डिजाइन की है, ईएमयू में है, जनरल सर्विस है, टीआरडी टीआरएस है, कैरिज वैगन है, वर्कशॉप है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, और जो डीएमएस की पोस्ट है, ये सब आपके सामने अपनी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट जो भरते हैं डीएमएस की पोस्ट है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मानी जाती है, कट ऑफ भी काफी हाई रहती है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चलिए हमने वर्कशॉप सेलेक्ट किया है, वर्कशॉप अपन सेलेक्ट कर देते हैं, तो प्लस वाले साइन पर आप, जैसे मैं प्लस वाले साइन को कर रहा हूँ, ये प्रीफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जा रही है, ठीक है ना। वर्कशॉप सेलेक्ट कर दिया आपने। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे कैरीज वैगन हमने सेलेक्ट कर लिया, कैरीज वैगन के बाद में यहाँ पर आप जो है डिजाइन ड्राइंग है उस डिपार्टमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, जनरल सर्विस को हमने सेलेक्ट कर लिया। देन आप टीआरडी ट्रांसमिशन का जो टीआरडी और टीआरएस है वो ट्रांसमिशन के होते हैं, तो आउटसाइड आपका फील्ड वर्क रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करें, ठीक है ना। ईएमयू हमने सेलेक्ट कर लिया, डीजल इलेक्ट्रिकल है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही, सबको सिलेक्ट करना है आपको। सारी जो पोस्ट है वो सबको सिलेक्ट करना है। अपनी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपने ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने आप में अरेंज हो गई है, जो भी आपकी ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस है वो यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। यहाँ पर आप ओके वाले साइन पे क्लिक करोगे। इसके बाद में आपको सेलेक्ट एग्जाम ग्रुप, यहाँ पर आपको एग्जाम ग्रुप अपना सेलेक्ट करना है। तो मैकेनिकल और अलाइड मैकेनिकल है, मतलब मैकेनिकल की जो सब ब्रांचेज हैं वो भी इलिजिबल हैं, जो आपको नोटिफिकेशन में भी लिख कर दिया गया था। तो आपको मैकेनिकल से अप्लाई करना है, कौन सी वाला आपका डिसिप्लिन है वो आप यहाँ पर डिसिप्लिन अपना इंटर कर देंगे, ठीक है। ये सारा कंप्लीट करने के बाद में कौन से प्लेस से आप यहाँ पर जो फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना इंटर कर देना है डिटेल्स, ठीक है। ये सारी डिटेल सेव करने के बाद में आप यहाँ पर सेव का जो आपके पास में पॉइंट है, ताकि आपकी जो पोस्ट प्रीफरेंस भरी है वो आप यहाँ पर सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 30 मिनट्स का टाइम आपको अलॉट रहता है। मान लो आप 30 मिनट में फिल ना कर पाए, वापस लॉग इन करके कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी डिटेल्स जो हमने प्रीवियसली भरी हैं वो सब सेव होती गई हैं, वन बाय वन सब सेव हो गई हैं, ठीक है ना। तो वापस आप लॉग इन करेंगे तो आपको वापस डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं है, वापस रीथिंक क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, तो स्पीडली आप प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स सेव हो चुकी हैं। अब भाई जरूरी नहीं है कि आपको अभी सबमिट करना है, वापस रिव्यू कर लीजिए, वापस एक बार देख लीजिए। और साथ के अंदर यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन करके आपके पास में पॉइंट आ रहा है, जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो स्टार्टिंग से, मतलब रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बाद में हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया था उससे लेकर के सारी डिटेल्स आपके पास में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन में यहाँ पर क्लिक करता हूं। कंप्लीट फॉर्म मतलब फाइनल आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास में डिस्प्ले अब हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे उसके बाद में मॉडिफिकेशन के टाइम पर आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में चेंज करने का आपके सामने ऑप्शन नहीं रहेगा। यहां तक आपके पास में ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन के टाइम के बाद से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई भी आपको चेंज करना आप कर सकते हैं इस टाइम पर, ठीक है ना। तो प्रीव्यू के लिए है, आप एक बार चेक करें इन सारी डिटेल्स को, यहाँ पर जो आपके सामने लिखी हुई है ये सारी डिटेल्स को आप अपना चेक करें इन सबको, ठीक है। और 2-3 बार वेरीफाई करने के बाद में ही आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स हम देख लेते हैं वापस से वन बाय वन। सारी डिटेल्स आपने ऑर्डर आपने जो प्रेफरेंस का भरा है सारी डिटेल्स आपको देखनी है, ठीक है ना। ये सब करने के बाद में आप यहाँ पर करेंगे आई हैव रीचेक्ड, मैंने वापस चेक कर लिया है और ये सारी डिटेल करेक्ट है, मुझे इनके अंदर कोई भी करेक्शन नहीं करना है। देन सबमिट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपके हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। मान लो आपको सबमिट नहीं करना है, आपको कोई भी डिटेल एडिट करनी है तो एडिट वाले ऑप्शन पर करेंगे, जो रिक्वायर्ड एडिट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट पर। अब जैसे ही फाइनल प्रोसेस यही है कि सबमिट किया,
आपके सामने एप्लीकेशन नंबर, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनल सबमिट का प्रोसेस एक सैंपल फॉर्म था, तो इसलिए हम सबमिट फॉर्म यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना ही अपना कंप्लीट प्रोसेस था जो आरआरबी के एप्लीकेशन फॉर्म का। होपफुली आपके लिए ये हेल्प करेगा। और सभी डिटेल्स हमने क्रिएट अकाउंट से लेकर के लास्ट डिटेल तक सभी यहाँ पर हमने मैन्युअली टाइप की हैं, सभी भरी हैं। तो जो भी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है वो सब भी आपने ड्यूरिंग द सेशन देखी हुई है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, कौन कौन सी एरर जनरेट हो रही हैं। तो आपके लिए ये एक बेनिफिट रहेगा कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो नोटिफिकेशन में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है, आपको मेल आईडी भी दी जाती है। जो रिक्रूटमेंट है सभी के लिए, यहाँ पर आरआरबी आपको कंडक्टिंग एजेंसी है, तो वहां पर आरआरबी अपने यहाँ पर आपको मेल आईडी है, अपने हेल्पलाइन नंबर है वो प्रोवाइड करता है। वो तो उन पर आप अपनी कोई भी क्यूरी है फॉर्म से रिलेटेड वो पुट कर सकते हैं। सबसे ऑथेंटिकेटेड सोर्स है वो, ठीक है ना। और उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल हेल्प है वो आपकी की जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।